नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल बंसल ओजस ज्ञान केंद्र में आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका स्वागत करता हूं और इस अद्भुत आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र से आपका परिचय कराता हूं, जो गुरु महाराज के आशीर्वाद से और मेरे गुरु भाइयों के कृपा से ये सेंटर आज मेरठ का एक बहुत बड़ा एक कार्य बन चुका है। ईश्वर की कृपा से मैं आपका परिचय कराता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा केबिन है, ये हमारा केबिन है। यहाँ पर हम होलिस्टिक हेल्थ या माइंड बॉडी मेडिसिन के विषय में ही यहाँ पर कार्य होता है और यहाँ पर कोशिश ये होती है कि मरीज को लाइफस्टाइल के द्वारा उसके खान पान में परिवर्तन करके, उसकी सोच में परिवर्तन करके या फिर थोड़ी बहुत हर्बल जो बिल्कुल तुलसी है, हल्दी है, अदरक है, इन चीज़ों के माध्यम से हम लोगों की परेशानियों को दूर करें। और जो ये आपके सामने पेंटिंग है, मैं आपसे निवेदन करूंगा पेंटिंग दिखाएं। ये जो पेंटिंग है, जो गुरुदेव के उस दोहे से प्रेरित है, जाके मन रोगी हित बसे सो डॉक्टर भगवान, इस वाली भावना को दिखाते हुए ये पेंटिंग मुझे मिली थी कहीं पर और ये मैंने बनवाई फिर। और लाइफस्टाइल का ये एक चार्ट आप देख रहे हैं जो मेरे माध्यम से डिज़ाइन हुआ। कौन कौन से वो लाइफस्टाइल हैं, उनके बारे में क्या सोच है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन या माइंड बॉडी मेडिसिन, उसका यहाँ पर कार्य होता है। और अब हम आगे चलते हैं। आप हमारे सूबेदार मेजर तोमर जी हैं जो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, 30 साल से ऊपर उन्होंने आर्मी में काम किया है। यहाँ पर सब लोग आपकी सेवा में मिलेंगे जब भी आप आएंगे। और इस तरह से यहाँ पर आगे चलें अगर हम, तो ये हमारा एक समझ लीजिए एक चेंज का जगह है जहाँ पर लोग लॉकर्स हैं। जो भी हमारे इस केंद्र का लाभ उठाने आते हैं वो लॉकर्स में अपना सामान रख सकते हैं, अपना पर्स रख सकते हैं, जो भी, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि आप अपना पर्स भी यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो मोबाइल भी रख सकते हैं और उसकी चाबी भी सुविधा है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने सत्संग भवन में या कॉन्फ्रेंस हॉल में। ये एक हमने कोशिश करी है, मेरे जो गुरु भाई हैं श्री उमेश जी, श्री लखानी जी, उन दोनों के अथक प्रयास से और सबके प्रयास से ये हॉल एक अद्भुत रूप में आपके सामने है। और कोशिश की गई है जो भी मॉडर्न से मॉडर्न फैसिलिटी हैं वो इस हॉल में हमने कोशिश करी है। यहाँ पर हम लोग हफ्ते में महीने के हर दूसरे संडे को हम गीता गान यज्ञ करते हैं, बहुत अद्भुत कार्यक्रम होता है। और ये पुस्तकें जहाँ भी जैसा अभी दिल्ली बुक फेयर लगा था, इंटरनेशनल बुक फेयर, वहाँ से हिंदी साहित्य सारा हमने इकट्ठा किया। वहाँ से अभी आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा समागम हुआ था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, वहाँ से आयुर्वेद का लिटरेचर, हम अद्भुत लिटरेचर जो मिलना मुश्किल है वो हम लाए। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, लाइब्रेरी चलेंगे कि हम किस तरह से, उसी तरह से हम इस लाइब्रेरी में ना केवल बुक्स हैं, पिछले 15 सालों में जो भी अखबारों में ऐसा निकला है जो पढ़ने लायक है, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बारे में हो, ये देखिए, चाहे वो इंस्पायरिंग लाइव्स हो या एनवायरनमेंट के बारे में हो, पॉल्यूशन के बारे में हो, इस तरह से हेल्थ के बारे में हो, कोरोना के बारे में हो, ये सारी जानकारी हमने वर्षों से लेमिनेट कर करके यहाँ पर इस लाइब्रेरी के लिए उपलब्ध करी है। और यहाँ पर गीता ज्ञान यज्ञ होता है, मैंने आपको बताया, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ 10 से 12 बजे। अद्भुत वातावरण होता है और एक छोटी सी वीडियो भी हम शेयर करेंगे आपसे इस पोस्ट के बाद, जिसमें आपको पता चलेगा कैसा अद्भुत माहौल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, वो श्लोक भी लिखा हुआ है, वसुदेव सुतम चंद कंस चाणूरमर्दनम देव की परमानंद कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये हर तीसरे या 5 श्लोक के बाद
ये सस्वर हम लोग पाठ करते हैं, बड़ा अद्भुत माहौल होता है, कीर्तन भी होता है, उस तरह का यहाँ चलता है। और यहाँ कीर्तन का भी कार्यक्रम रखा जाता है, योग भी शुरू होगा यहाँ पर कुछ समय बाद। अब हम लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं या बुक रीडिंग की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये इस कमरे का, इस रीडिंग रूम का या लाइब्रेरी का जो प्रारूप है वो बड़ा शांत और आध्यात्मिक रखा गया है, जिससे हर व्यक्ति को यहाँ पर जो भी यहाँ आता है उसको ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ अलग है, कुछ विशेष है। ये जो महापुरुषों के चित्र हैं, मैं चाहूँगा कि उधर हम लोग दिखाएं। ये कुछ ऐसे महापुरुष हैं आधुनिक, मैं कहूँगा आधुनिक भारत के, जो इनके अलावा भी बहुत हैं, बट ये वो महापुरुष हैं जिनके बारे में किसी भी तरह से किसी को कोई भी शंका नहीं है कि ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल के धनी थे। हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर घटित हुई, अध्यात्म के हाईएस्ट लेवल पे पहुँचे। जितने भी महापुरुष हैं, और भी बहुत हैं मगर जगह उतने की ही थी। और ये वो गुरुदेव हैं प्रोफेसर ओजस्वी शर्मा जी महाराज, हमारे गुरुदेव, जो अब शरीर रूप में नहीं है मगर बिल्कुल हमारे बीच बिल्कुल ऐसे ही हैं। उनकी उपस्थिति हम वैसे ही महसूस करते हैं, और जगह भी और इस केंद्र में भी। इन्हीं के नाम से हमने ओजस ज्ञान केंद्र रखा, क्योंकि ये थे प्रोफेसर ओजस्वी शर्मा जी महाराज। ये वो महान संत है, और अपने को छुपाते थे। इन्होंने अपना प्रचार अपने शरीर रहते नहीं होने दिया। अभी भी हम उस रूप में प्रचार नहीं कर रहे जैसे कि किया जाता है कई बार। बस हाँ, जहाँ आता है पूछते हैं लोग, हम बताते हैं इनके आशीर्वाद से। इनकी कुछ कोटेशंस भी हमने यहाँ लगाई हैं। इनकी तो अद्भुत कोटेशंस हैं इनकी। हमने इनके पत्रों से संकलन करके हमने एक हिंदी में और एक इंग्लिश में हमने ये दो हमने साधक दैनंदिनी इंग्लिश में और हिंदी में, जो गुरुदेव ने पत्रों के उत्तर दिए पूरे विश्व में, मैंने विशेष रूप से मैंने और मेरी पत्नी डॉक्टर रानी बंसल, जो पैथोलॉजी की हेड है, मैं कम्युनिटी मेडिसिन में हेड थी, मैं कम्युनिटी मेडिसिन में रहा, हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं। तो हमने गुरुदेव के आशीर्वाद से ये उन्हीं की प्रेरणा से तैयार की हैं। और ये इनमें उन्हीं सब उत्तरों में से गुरुदेव के 365 हिंदी के, 365 इंग्लिश के हमने एक तरह से कोट्स लिए हैं, जो बहुत इंस्पायरिंग है। गुरुदेव ने वैसे कोई पुस्तक नहीं लिखी अपनी तरफ से, बट उनके प्रवचनों में से विदेशियों ने बड़ी मेहनत करके अलग अलग विषयों पर उन्होंने ये निकाले हैं। जैसे ये है एक विषय द स्पिरिचुअल पाथ, एक जैसे ये है मेडिटेशन, इस विषय पर है। इसी तरह से आप देखिए ये है द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सीकर, ये एक विषय है। इस तरह से और करीब 12 विषय, लव, ये सब उन विदेशियों ने, जो विदेशी साधक साधिकाएं हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके गुरुदेव के प्रवचनों में से निकाल के इस तरह से किया है। और गुरुदेव हमेशा ये कहते थे, मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है अच्छा कार्य है तो मैं रोकूंगा नहीं। मगर वो कभी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या अहमियत नहीं देते थे। हमने भी जब डायरी ये तैयार की तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं रोकूंगा नहीं, मगर मेरी कोई रुचि नहीं है। ये गीता प्रबोधनी है, जिसको गुरुदेव विशेष रूप से इसको ही रिकमेंड करते थे। गीता तो अद्भुत है ही। ये राम सुखदास जी की गीता प्रबोधनी, ये हम गीता ज्ञान यज्ञ में इसी का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो हिंदी में जो लिखा है अर्थ, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये गीता प्रबोधनी हमारा एक कहेंगे इस केंद्र का एक मुख्य आकर्षण है, और ये हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ से अगर देखें किताबों को, तो ये सारा आध्यात्मिक साहित्य है। मुख्य रूप से यहाँ पर गीता प्रेस का आपको दिखाई देगा, और भी है अलग अलग महापुरुषों का, अलग अलग लोगों का, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी उन्होंने, जो हम मिल पाया हमें, और भी हम ढूंढ रहे हैं, वो सब हमने यहाँ पर संकलन किया है। इसका और अभी व्यवस्था होने जा रही है। ये भी सब स्पिरिचुअल वही है, सब
अलग अलग महापुरुषों का। और कोशिश हमारी ये है कि जितने महापुरुषों का यहाँ हमने चित्र लगाया कम से कम उनका साहित्य हम यहाँ पर रखें। और उसके अलावा आप देखें तो हिंदी लिटरेचर मैंने आपको वहाँ दिखाया था, यहाँ पर भी कुछ है। आध्यात्मिक है और सेल्फ हेल्प बुक्स हैं यहाँ पर पूरी अलग अलग विषयों की। किसी को भी प्रेरणा लेनी हो, किसी को भी जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। शॉर्ट स्टोरीज भी हमने रखी हैं, इसका और संकलन कर रहे हैं। विशेष रूप से यंग लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, यानी कि 12 साल से और लगभग समझिए 25-26 साल तक के लोगों के लिए बहुत हमने कोशिश करी है। ये और यंग का भी रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम 5 जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, उसका भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। बट विशेष हमारा फोकस है 12 ईयर्स टू अराउंड 25 ईयर्स। अलग अलग एनसाइक्लोपीडियाज हैं, बायोग्राफीज हमने काफ़ी रखी हैं, लगभग समझिए जीवनियाँ हमने इंग्लिश हिंदी मिला के 50 महापुरुषों की जीवनियाँ हमने यहाँ रखी हैं। उसके अलावा ये देखिए आप यहाँ पर आयुर्वेद का, योग का, ये वाला स्पेशली ऐसा अद्भुत संग्रह ईश्वर की कृपा से हुआ है, शायद मिलना मुश्किल है आमतौर पर। वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ में, लाइब्रेरीज में मिलता है, बट प्राइवेट लाइब्रेरी में जिस तरह का ये है, इसमें ये इस तरह का आयुर्वेद का, और इसका मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये वर्षों से गुरुदेव की प्रेरणा से हमने इकट्ठा किया है। और जैसा मैंने आपको बताया पेपर कटिंग्स का शौक़ रहा है वर्षों से, तो अलग अलग विषयों पर पेपर कटिंग्स। और इस चैनल पे भी आपको ध्यान होगा मैंने एक स्वास्थ्य की ताज़ा खबर नाम का एक फीचर शुरू किया है कि स्वास्थ्य के बारे में छपा है पिछले 2-3 महीनों में, मैं उसका रिव्यू करता हूं। और अगली वीडियो हमारी इसी पर होगी जो जल्दी आपके सामने आएगी। तो अब हम चलते हैं उसी हॉल की तरफ और देखते हैं वो हॉल जो एक सत्संग भवन लग रहा था, अब वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल के लुक में आ गया है। मैं दिखाना चाहता हूँ। अब आप देखिए इस तरह से 10 टेबलें लग जाएंगी, हर एक के चारों तरफ 4-4 लोग बैठ जाएंगे। प्रेफरेबली स्टूडेंट्स और टीचर्स को हम लोग इसमें ज़्यादा आकर्षित करेंगे क्योंकि उन्हीं से ही आगे देश का निर्माण होना है। और अभी थोड़ा प्रकाश ज़्यादा है, ये हमने बेस्ट क्वालिटी का LCD, बेस्ट क्वालिटी का स्क्रीन, यहाँ पर हमारे रिसोर्स पर्सन्स बैठ जाएंगे। वो पोडियम है, वहाँ कंप्यूटर लग जाएगा, उससे जो भी हम दिखाना चाहते हैं वीडियो, जो भी हम पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं, जो भी हम स्लाइड दिखाना चाहते हैं वो यहाँ आ जाएंगी। और इस तरह से ये एक साउंड प्रूफ है लगभग ये। और यहाँ जो माइक्स लगे हुए हैं ये बेस्ट क्वालिटी के स्पीकर्स हैं, करीब इस पूरे हॉल में करीब 30 स्पीकर हैं छोटे छोटे। तो हर जगह एक सा ही साउंड सुनाई देगा। बेस्ट हमने ऑडियो सिस्टम्स लगाए हैं मेरे गुरु भाइयों ने, जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। और हर चीज़ कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा, ताकि जो यहाँ आए, जो छात्र छात्राएँ आए, जो महानुभाव आए, जो टीचर्स आए या और सोसाइटी के लोग आए, उन्हें एक एहसास हो कि लोगों के ज्ञान के लिए, लोगों की सेवा के लिए एक अच्छी फैसिलिटी ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव की महाराज की कृपा से बनी है। तो ये हमारा एक, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा पुस्तकालय भी चमक रहा है, ताकि जो यहाँ लोग बैठे हैं वो वहाँ देख सकें, वो महापुरुष भी दिख रहे हैं। तो इस तरह से यह एक प्रयास है मेरे गुरु भाइयों का, हमारा, कि एक ऐसा स्थान मेरठ और आसपास के लोगों के लिए जहाँ वो आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, जहाँ लोग चैन ढूंढने के लिए कभी हिल स्टेशन पे जाते हैं, कभी कुछ गलत रास्ता भी ले लेते हैं, शराब पीने लगते हैं उस चैन के लिए, तम्बाकू लेने लगते हैं, नशे करने लगते हैं, बहुत पैसे के चक्कर में लग जाते हैं, बहुत पावर ढूंढने लगते हैं, फिर भी नहीं मिलती वो शांति। आप देख ही रहे हैं कितनी अशांति है। ऐसे में ईश्वर की कृपा से ये ऐसा स्थान एक बन गया है हमारा। हम केवल माध्यम हैं, हम इसमें कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते, हम केवल माध्यम हैं। हमसे मेरा मतलब उमेश जी, लखानी जी, मैं या मेरी पत्नी या और लोग,
हम केवल माध्यम, भगवान ने बनवाया है, भगवान का ही बनाया हुआ है, गुरुदेव का बनाया हुआ है। और यहाँ जाके जो लोग आते हैं उनको एक चैन मिलता है, एक शांति मिलती है। और यंग लोगों के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ काउंसलिंग की फैसिलिटी है। और जो जो यहाँ पर काम हो रहे हैं या होने जा रहे हैं वो मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या यहाँ हो रहा है, क्या क्या होना है। म्यूज़िक, बुक थेरेपी तो यहाँ आप देख ही रहे हैं, म्यूज़िक थेरेपी भी शुरू होगी, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेशन भी होगा, ये उन्हीं का रूम बनाया गया है। मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन और साइको स्पिरिचुअल काउंसलिंग करता हूँ, योगा क्लासेस भी शुरू होंगी, होलिस्टिक हेल्थ केयर यहाँ पर मिली रही है, संस्कृत क्लासेस भी शुरू करने का प्लान है, रीडिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस हॉल वर्कशॉप अब शुरू होने वाली है अप्रैल में बच्चों के स्कूल के बच्चों के लिए, मेडिटेशन रूम है, स्पिरिचुअल कल्चरल लाइब्रेरी है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं। तो आप सबके सहयोग से, ईश्वर की कृपा से यह केंद्र जिस काम के लिए बना था, हमारा भीड़ लगाने का कोई इरादा नहीं है, हमें लोगों को कोई एडवर्टाइज दे के या किसी तरह बुलाने का कोई आइडिया नहीं है। इस वीडियो के पीछे भी ये सोच नहीं है कि लोग यहाँ पर आए और वाहवाही करें, कुछ नहीं, केवल सूचना के लिए कि ताकि जिस व्यक्ति को ऐसे स्थान की तलाश है, चाहे वो एक ही हो, कोई हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मत का हो, बट शांति चाहता है और वो चाहता है मुझे, चाहती है कि मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए, उनकी सूचना के लिए केवल ये वीडियो बनाया गया है और इसका कोई और प्रयोजन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सुख शांति दे, आप स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक आयु जिए। नमस्कार।